बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास टॉपिक सेकंड था, लॉ ऑफ मोशंस ना। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी था, उसके अंदर कि अ फोर्स ऑफ 340 यानी कि 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 850 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो गिवन है, फोर्स हमें दी हुई है 3400 न्यूटन की, और मास हमने दिया हुआ है 850 kg, और हमसे बोला हुआ है कि भाई एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा F इक्वल्स टू ma। भाई ये फॉर्मूला हमारे पास। अब हमें A चाहिए, F भी हमें पता है, फोर्स भी पता है और मास भी पता है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे m जो है वो A से मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसको जब मैं इक्वल टू के उधर भेजूंगा, क्योंकि मुझे A की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, F से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा कि A is equals to F upon M। अब वैल्यूज पुट करा दूंगा सॉल्यूशन के अंदर। A और F की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 3400 और M की जगह पे आ गया 850। इसको जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको दे देगा 4। सही है, तो एक्सेलरेशन 4 आ गई, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, यानी कि s की पावर -2। सही है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दूसरा मैंने तरीका आपको बताया था कि आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। सही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कुछ यूं निकल के आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 to 5 kg टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। अब हमने बोला हुआ है कि भाई एक्सेलरेशन जो है ना वो पार्ट बी की ले लो आप, जो आपने कैलकुलेट करी है। बताओ फोर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, फोर्स कितनी लगेगी फिर। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हुआ, मास हमारे पास कितना हुआ 4 to 5 kg हो गया। एक्सेलरेशन पिछले क्वेश्चन में हमने कितनी निकाली थी, 4 निकाली थी। सही है, तो हमें फोर्स निकालनी है। इसमें भी वही काम करेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल्स टू m। अब हमें क्या निकालना है, F निकालना है, और m और a दोनों हमें पता है। सही, यहाँ पे देखें बात ये लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, यानी कि जो इसका पार्ट बी था जो हमने पहले सॉल्व करा, उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी आई थी हमारे पास, 4 आई थी। सॉल्यूशन कर लेंगे, m की जगह पर आ जाएगा 4 to 5 और 4 की जगह पे 4 आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1700। फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। आपने फिजिक्स के अंदर एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने यूनिट लाजमी लगानी है। अगर आप सॉल्व करते हुए आंसर के अंदर यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो है डिटेक्ट हो सकते हैं। अब फोर्स यहाँ पे क्या निकल कर आ गई, 17 न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। इसमें बोला फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी which is accelerated by applying a force of 200 Newton that speeds up at 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, अच्छा अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है बुक के अंदर एक मिस प्रिंटिंग हुई है, वो वहां पे लिखा हुआ है मीटर सेकंड, सेकंड की जो पावर है वो -1 है। सही, जबकि -1 नहीं -2 होगी। सही, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, ये देख लीजिएगा आप ना। तो वहां पास गिवन में क्या हो गया, फोर्स आ गई 200 न्यूटन, एक्सेलरेशन आ गई 36 आ गई हमारे पास। सही, अब हमें क्या निकालना है, इसमें मास निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल से। ये फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, F इक्वल्स टू m। अब इस केस के अंदर हमें क्या m निकालना है, तो m निकालना है, क्या करेंगे, a को इधर डिवाइड में भेज देंगे, इधर m से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास m का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m इक्वल्स टू f अपॉन a। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो m इक्वल्स टू f की जगह पर आ गया 200 और एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा 5.55 kg। हमारे पास मास का निकल के आ गया कि भाई मास ऑफ बॉडी इज 5.55 kg। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंज टू 280 न्यूटन। अब कह रहा है कि भाई उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कि वो बॉडी सेम ही है। सेम का मतलब क्या है इसके अंदर, कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी के अंदर जो हमने मास निकाला है बॉडी का, उसकी हमें एक्सेलरेशन पता करनी है जब आपके पास जो है फोर्स चेंज हो जाए। अच्छा, इसमें घबराने की बात नहीं है कि भाई अगर आपके पास एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके पास इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको मार्क्स देंगे, मार्क्स की वैल्यू गिवन देंगे। अब यहाँ तो बुक है ना, बुक के अंदर ये है कि भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई सेम बॉडी, यानी कि वही प्रीवियस वाली हम बॉडी ले लेंगे सेम ना। तो ये बात याद रखिए, वो प्रीवियस वाली कौन सी थी जो हमने मार्क्स निकाला था, 5.55 kg हमने निकाला था, और फोर्स इस दफा उन्होंने कर दी 280, और बोला कि अब एक्सेलरेशन बताओ कि अब एक्सेलरेशन कितनी होगी। सही है, अच्छा जी, तो फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा, F इक्वल्स टू m है। a निकालना है, दोबारा से वही काम करेंगे, m को डिवाइड में भेज देंगे तो F अपॉन m हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए। F की जगह पर आ जाएगा 280 और m की जगह पर आ जाएगा 5.55। तो एक्सेलरेशन कुछ चेंज होगी, कुछ इस तरह की आ जाएगी। जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 50.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, ms की पावर -2 या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं बार बार बात इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों बातें सेम है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप ये लिखेंगे तो भी ठीक है। अच्छा, ज्यादा प्रेफर इस चीज को दीजिएगा, वजह क्या है कि बुक के अंदर आपको इस तरह की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। सही, तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके की आ गई।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, लाइक सब्सक्राइब करते हैं अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल, सही है। और अगर किसी को इसके जनरल सॉल्यूशन चाहिए यानी कि पीडीएफ फॉर्म के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, उसको मैं सेंड कर दूंगा, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि एम्प्टी कार हैज 1200 kg मास, सही। एक खाली गाड़ी है, गाड़ी का जो वेट है वो है 1200 kg, उसका वेट है, सही। बोला कि इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। यानी कि उसका जो इंजन है वो एक्सीलरेट कितना कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। यहाँ पे हो गई एक बात कंप्लीट। अब अगली बात क्या बोली हुई है कि इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर एंड लगेज, यानी कि भाई 300 kg जो है ना उसके ऊपर वेट और आ रहा है कि उस गाड़ी के अंदर जो है पैसेंजर्स बैठ रहे हैं और उनका कुछ सामान है, लगेज है उनका, तो फिर उसके बाद व्हाट एक्सीलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, तो एक्सीलरेशन क्या होगी उसके अंदर, सही। तो अब ये दो बातें देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से होगा, देगा। पहले हमें एक मास दिया हुआ था m1, जिसे मैं बोल देता हूँ, वो है 1200 kg, सही। और एक्सीलरेशन पहले क्या दी हुई थी, 4 मीटर पर सेकंड, तो मैंने उसको a1 का नाम दे दिया, सही। उसके बाद क्या होगा, हमें m2 क्या हुआ, इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास, यानी कि जो पुराना वाला मास था उसके अंदर 300 kg हम ऐड कर रहे हैं। वो एडिशन किस चीज का हो रहा है कि भाई गाड़ी खाली थी, उसका 1200 kg वजन था, अब उसके अंदर जो है पैसेंजर्स आगे बैठ गए, उनका सामान आ गया, इसका टोटल वेट जो हमारे पास हुआ, मास जो हुआ वो हुआ 300 kg ना। तो इसलिए 1200 के अंदर हम प्लस करा देंगे 300, तो हमारे पास टोटल मास कितना हो जाएगा, 1500 kg हो जाएगा, सही। और हमसे पूछा क्या होगा, भाई एक्सेलरेशन निकाल के बताओ जब आपके पास मास ये हो जाएगा और क्या सेम इंजन है। अब सेम इंजन का मतलब क्या, फोर्स जो होगी वो सेम लग रही होगी। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे और उसके बाद हम एक्सेलरेशन किस तरह करते हैं देख लें, सही। देखिए भाई, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इजिकल्स टू एम ए होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स सेम है। फोर्स सेम किस तरह की, भाई सेम इंजन है ना, सेम इंजन विल प्रोड्यूस, बात उन्होंने बोली हुई है। तो फॉर्मूला होता था F इक्वल्स टू एम ए। अब हम बोलेंगे भाई F जो है बराबर है m1 और a1 के, और F बराबर है m2 और a2 के। अब हमें a2 निकालना है, सही। अब उस a2 निकालने के लिए हमें सबसे पहले F पता होना चाहिए, तो उस F को निकालने के लिए F यहाँ पर भी सेम है और F यहाँ पर भी सेम है ना। तो F निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, m1 और a1 के जरिए हम F निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से, देखिए इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कराई m1 की, वो कितनी हो गई 1200, और a1 की वैल्यू क्या 4, इसको पुट कराया मैंने तो मुझे फोर्स मिल गई 4800 न्यूटन ना। तो ये मेरे पास फोर्स निकल गई। मैं अब दोबारा से बात बता रहा हूँ कि फोर्स जो है वो हमारे पास सेम है। मैंने बोला कि सेम इंजन मतलब कि फोर्स सेम ही होगी इंजन की। अब हमें निकालनी है एक्सीलरेशन है, तो हम a2 किस तरह निकालेंगे, a2 बराबर होगा F अपॉन m2 के। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे m2 आएगा, सही। तो ये देखिए मैंने इस फॉर्मूले को, ये जो ये वाला फॉर्मूला इसको थोड़ा सा मैंने जनरलाइज करा यहाँ पे ताकि आसानी हो जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ a2 इक्वल्स टू F अपॉन m2। तो F मेरे पास आ गया 4800 और m2 जो है वो मेरे पास है 1500। जब इसको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेटर आंसर देगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। तो हम बोलेंगे भाई a2 हमारे पास यानी कि एक्सेलरेशन आफ्टर एडिंग पैसेंजर एंड लगेज, तो वो क्या हो जाएगी 3.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर बोला है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास है वो है 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन। अब इसका वेट निकालना है, मास उसका कितना है 60 kg, अब उसका वेट निकालना है। वेट कहाँ कहाँ पे निकालना है उसका, अर्थ पर, मून पर और मार्स पर निकालना है उसका, सही। तीनों प्लैनेट्स अलग अलग, इनके ऊपर आपने इसका वेट निकालने का, भाई इसका वेट कितना है। अब एज्यूम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी जो है वो अर्थ के ऊपर हमें पता है 9.8 होती है, मून के ऊपर 1.6 होगी और मार्स पर हमारी हो जाएगी 3.7 से। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई मास तो हमारे पास कितना आ गया 60 kg आ गया। हमें निकालना है कि वेट ऑन अर्थ निकालना है, जिसको मैंने WE का नाम दे दिया, और उसके लिए मेरे पास ग्रेविटी क्या है, अर्थ की 9.8 है। इसी तरीके से वेट ऑफ मून निकालना है मुझे, उसकी ग्रेविटी क्या है मेरे पास, उसको मैंने G मून का नाम दे दिया, वो है 1.6। वेट ऑफ मार्स निकालना है, उसे मैंने W मार्स का नाम दे दिया यहाँ पे ना, ताकि बस समझ में आ जाए कि ये अलग अलग है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास गिवन बन गया, मेरे को ये तीनों चीजें निकालनी है। अब इसके लिए भाई जाहिर सी बात है कोई फॉर्मूला लगे, तो फॉर्मूला वेट का होता है वो बराबर होता है W इज टू mg, सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं निकाल रहा हूँ ना अर्थ के लिए, तो उसके लिए मास तो सबका सेम रहेगा, ग्रेविटी किसकी यूज करूंगा मैं, अर्थ की। और जब मून का निकालना होगा तो मास सेम रहेगा, ग्रेविटी किसकी यूज करूंगा, मून की। तो देखिए किस तरीके से होता है ये। यहाँ पे मैंने 60 वैल्यू पुट करा दी मास की, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी है 9.8, ये पुट करा दी। और यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, मून की निकालने के लिए 60 मास आ गया और मून की ग्रेविटी कितनी आ गई 1.6 आ गई। तो ये देखिए जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 588 न्यूटन, सही है। वेट की जो
यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अच्छा, उसके बाद जो है मेरे पास मून है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूटन हो गया, यानी कि 96 न्यूटन हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन के अंदर भाई हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, तो ये आप जो है ना खुद भी कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट करके वैल्यूज लिखिएगा, सही है। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट हमने निकालना था मार्स का, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम और जी की जगह पे कौन सा मैं जी इस्तेमाल करूंगा, मार्स का जो ग्रेविटी थी वो इस्तेमाल करूंगा, 60 आ गया। मार्स पर ग्रेविटी थी 3.7, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 222, यानी कि 222 न्यूटन आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। अभी चैप्टर 3 के और न्यूमेरिकल्स बकाया हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे सॉल्व। जब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।